यस मेरे प्यारे बच्चा लोग, आप लोगों ने अपना बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर दे दिया। अब बच्चा लोग, पेपर एवरेज था। ना मैं ये कहूंगा कि बहुत मुश्किल था, ना मैं ये कहूंगा कि बहुत आसान है। बट हाँ, मैं पेपर आपको जब आंसर की डिस्कस करूंगा तो आपको थोड़ी सी खुशखबरी जरूर दूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अटेम्प्ट किया 40-45 के करीब का। अब आप खुशखबरी से समझ ही गए होंगे कि कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन में गड़बड़ है, जिसका शायद हमें आईसीआई ग्रेस मार्क्स दे दे, जो कि आईसीआई को देना चाहिए। तो बच्चा लोग, आंसर में सिर्फ मैं आपको आंसर की में सिर्फ आंसर स्टिक करवाऊंगा। हां, जो क्वेश्चन जिसमें थोड़ी शंका है, जिसमें थोड़ा डाउट है कि यह क्वेश्चन ठीक है कि गलत है, मैं उसका सोल्यूशन करवाऊंगा। और किसी स्टूडेंट को अगर लगता है कि मुझे ये आंसर का सॉल्यूशन चाहिए, मेरा आंसर ये आ रहा है, तो वो मुझे गिवन नीचे डिटेल्स में जो भी मेरे सोशल मीडिया पे उससे मुझे कांटेक्ट करे, मैसेज करे, मैं उसको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर डिलीवर कर दूंगा। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट, पहला क्वेश्चन, इसका आंसर जो हमारे पास आया है बच्चा लोग, वो है नेफ्यू। राइट बच्चा लोग, देन सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है स्टैंडर्ड एरर एंड स्क्वायर रूट ऑफ द सैंपल साइज। हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन ओवर अंडर रूट एन। अंडर रूट एन नीचे होने की वजह से हम बोलेंगे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चे, राइट। द मीन ऑफ थ्री नंबर्स इज 135। बिल्कुल बात ठीक है। अमंग द थ्री नंबर्स द बिगेस्ट नंबर इज 180। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 180 है। अब देखो, तीन नंबर्स अगर हम ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज इक्वल टू 180, तो तीनों का जो सम हो जाएगा वो हमारे पास 180 नहीं है, सॉरी, यहां पर 135 है। तो हमारे पास इन तीनों का सम हो जाएगा 405। अब मैंने कहा सबसे बड़ा सम 180 है, सबसे बड़ा नंबर 180 है। तो अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे। तो अगर मैं, उसने बोला है थ्री नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग टू इज 25। अगर मैं एक को 100 लेता हूं तो दूसरा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं 75 लूंगा तो सम 405 नहीं बनता। तो इसलिए आंसर आपके पास क्या आ गया, डी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर ए है, ग्रैंडसन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारे पास है ए। क्वेश्चन नंबर 6, which sampling technique is most appropriate when a person wants to score that subgroups। बेटा सबग्रुप्स का मतलब होता है स्ट्रेटास, डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे ग्रुप्स। तो इसका आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर द नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस दिस द क्लास मार्क इज। हमें पता है कि ये इंक्लूसिव सीरीज है, इसको एक्सक्लूसिव में बनाना पड़ेगा। तो हमारे पाएगा 24.5 टू 34.5, 34.5 टू 44.5। बेटा इसका जो क्लास मार्क हमारे पास बनेगा दैट इज इक्वल टू 39.5 आएगा। क्लियर है? आपको पता है कि क्लास मार्क कैलकुलेट करने के लिए हमें क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में लेकर जाना पड़ता है, इसलिए मैंने इंक्लूसिव सीरीज को पहले किस में कन्वर्ट किया, एक्सक्लूसिव में। ठीक है बच्चा लोग। नाउ द नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग इज ऑल्सो नोन एज परपोजिव एंड जजमेंट, क्योंकि ये बायस्ड होती है, यानी कि ये अपने हिसाब से चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सैंपलिंग के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे बुकलेट आईसीआई मॉड्यूल के पैटर्न पर ही आए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के ठीक होने जरूरी थे। देन आउट ऑफ 100% क्वेश्चन नंबर 9, 40% आर फीमेल, अदर आर मेल इन अ मैरिज फंक्शन। बिल्कुल बात ठीक है बच्चा लोग, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास बिल्कुल हमारे पास क्वेश्चंस आ गए। तो अब देखिए टेबल कैसे बना, पहले मैंने बनाया फीमेल मेल, मैंने कहा इंजॉयड सॉन्ग नॉट इंजॉयड सॉन्ग, टोटल मिलाकर हमारे पास 1000 बंदे थे। अब उसने कहा 40 आर फीमेल, 40% फीमेल है तो टोटल 40% फीमेल बना दी, यानी कि 1000 का 40% 400 हो गया, तो 600 मेल्स हो गए। राइट नाउ अब उसने आगे बोला 30% ऑफ पीपल हु हैड नॉट एंजॉयड द सॉन्ग। अब कितनों ने, अब देखिए उसने बोला इन अ मैरिज फंक्शन 300 एंजॉयड अ सॉन्ग, 1000 में से 3000 ने
सॉन्ग को एंजॉय किया, तो 700 ने नहीं किया। 700 का 30% कौन थी? फीमेल थी। तो हमारे पास आ गया फीमेल जिन्होंने एंजॉय नहीं किया, तो ये बन गया 190, ये 190 बना। तो अब आपके पास यहां पर ये केस आ गया, बिल्कुल बात ठीक है। अब 300% एंजॉय द सॉन्ग, जिन्होंने एंजॉय किया वो टोटल मिलाकर 300 था, ये 700 आ गया, ये 490 आ गया, और ये आ गया 110। अब उसने मांगा है हु डिड नॉट एंजॉय द सॉन्ग इन द फंक्शन, यानी कि वो आपके पास आंसर आ गया, ये मेल मांगा है ना, तो आंसर कितना हो गया? 490। ये एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको मैं सॉल्व करवा रहा हूं ताकि बच्चों को ये भी पता लग जाए कि हां, क्वेश्चन अगर हमारा गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10th, आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10th का क्या रहेगा? देखिए जरा ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर स्टब क्या होता है? लेफ्ट पार्ट, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल बात ठीक है। मीन डेविएशन इज डैश व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम द मीडियन मिनिमम, राइट? ये भी ध्यान रखेंगे। x and y are related to this one and mean deviation is this one. हमें पता है, हम लिखेंगे 2y is equal to minus 4x minus 12, y is equal to minus 2x minus 6. हमें पता है mean deviation of y dispersion में mod of b times of mean deviation of x होता है। b क्या होता है? ये रहा, इसको 2 लीजिए, यहां पे प्लस होता है, मैंने माइनस बी इसलिए लिखा क्योंकि माइनस 2 है, बट उसका बन क्या जाएगा? 2 इंटू, और वहां पे हमारे पास कितना दिया है? 4.5 दिया है, तो 12th का आंसर कितना आ गया? 9। आपके पास बी पार्ट आ गया। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 30, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस वन। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था हमारे पास? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। अब इसका जो आंसर हमारे पास रहा 13th का, वो रहा हमारे पास ए, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है? 2, मीन दे रखा 30 इंटू 100, पुट करेंगे आंसर निकल आएगा। ग्राफिकल मेथड ओजाइव का हमें पता है किस लिए निकलता है? पार्टीशन वैल्यूज, इसमें से पार्टीशन वैल्यू कौन सी है? मीडियन है, राइट? नाउ इस क्वेश्चन में जाकर भी कई बच्चों ने अपना अपना दिमाग लगाया और कई कंफ्यूज हो गए और कईयों ने इसको लीव कर दिया, बट सबसे बड़ी बात है द अलजेब्रिक सम, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार किसके इक्वल होता है? 0। ये प्रॉपर्टी है, इसलिए आंसर क्या आएगा? डी आएगा। 16th क्वेश्चन, हार्मोनिक मीन ऑफ दिस वन, 3 ऑब्जर्वेशंस है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.30। इफ द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 13, देन द वैल्यू ऑफ x इन द डाटा सेट इज, मॉड है, इसका मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब मुझे इसे 13 लेकर ही चलना पड़ेगा। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? बी पार्ट आ गया। नाउ द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, राइट? चलिए, अब द सैंपल ऑफ 100 people is taken from the population 1000. The sample mean is this one, the standard deviation is this one, then the standard error is what? अब ध्यान से इसको देखेंगे, पढ़ेंगे एक बारी क्वेश्चन को। तो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 19 एक बार दोबारा पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड एरर दोनों में फर्क पड़ जाता है। वैसे हमने स्टैंडर्ड एरर का भी ऊपर फॉर्मूला लिखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय √n, वही चीज आ गई आपके पास। स्टैंडर्ड डेविएशन है 10 और ये कितना है? सैंपल √100, तो 10/10 आंसर आ गया 1, आंसर आएगा बी पार्ट, राइट? इन अ पाई चार्ट इफ अ कैटेगरी रिप्रेजेंट्स 25% ऑफ द टोटल एरिया, यानी कि 1/4 ऑफ द टोटल एरिया, टोटल एरिया सेक्टर क्या कहता है? 360, राइट बच्चा लोग? आपके पास क्लॉक है, पिज्जा का बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको। पिज्जा में 25% पिज्जा आपने अगर खा लिया तो इसका मतलब 1/4 आपने खा लिया, मतलब 90 डिग्री आपके पेट के अंदर चला गया, घरा, ठीक है? ए आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बेटा जी क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारे पास आएगा, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या होती है? 0। तो फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/6 बी पार्ट। नाउ ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, राइट? बेटा जब एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन को हम EX भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसका फॉर्मूला होगा 0 to 1 x fx dx,
0 to 1 x इंटू 6x इंटू 1 माइनस एक्स। जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा डी पार्ट। 6 बाहर आ गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, इसकी एक्स 4 बाई 4। 0 to 1 पुट करेंगे, अपर माइनस लोअर 1/2 आंसर आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर आएगा 46.66। राइट बच्चे, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द डाटा। अब ध्यान से सुनिएगा क्यों। बेटे ये ऑब्जर्वेशन दे रखी है, इसका डबल कर दिया। आपने पढ़ा भी होगा, मैंने भी अपने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है कि जो डिस्पर्शन होता है वो सिर्फ स्केल से फर्क पड़ता है। जितना स्केल, हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ये ले आए, तो जो आंसर था उसका डबल आंसर आ जाएगा 46.66। ठीक है बच्चा लोग, कई बच्चों ने सेम लिख दिया है, नहीं, वो ओरिजिन का होता है। स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब है जितना इफेक्ट क्वेश्चन में डालोगे उतना आंसर में आ जाएगा। The value of first quotile and the third quotile are this one, then the semi interquartile Q3 minus Q1 divided by 2, आपके पास आंसर आ गया 10.50। राइट बच्चा। हां, अब बेटा ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में ग्रेस मार्क्स देने चाहिए आईसीआई को। क्वेश्चन में क्या कहा गया, द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 8, तो a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट 16, जो कि अब देखिए 2 का सम 16 है, ये नहीं करता, इसका सम 16 है, इसका सम 16 है, इसका सम 16 है, बट इसने बोला ज्योमेट्रिक मीन √AB 2 होना चाहिए, AB इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। अब ऐसा इसमें से कोई भी नंबर नहीं है जो कि एग्जैक्ट आपको 4 दे दे। पहले आप मल्टीप्लाई करिए और उसका अंडर रूट कर दीजिए। हो सकता है कि कई टीचर्स ये सोच रहे हो कि ये आंसर आएगा, बट बेटा ये अप्रोक्सीमेट आंसर देगा, 4 नहीं देगा। जब यहां पर ऑब्जर्वेशंस ही 2 हैं, अगर टीचर कहते हैं कि नहीं हमें अप्रोक्सीमेशन के करीब आंसर दे देना चाहिए, ए पार्ट बन सकता है, बन सकता है, बट है नहीं, क्योंकि अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन से हम लोग क्वाड्रेटिक भी फॉर्म कर सकते हैं। अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्म करने लगे और अप्रोक्सीमेट क्वाड्रेटिक बनेगी, तब तो बेटा बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग रॉन्ग मानते हैं और प्ली करते हैं आईसीआई से कि प्लीज इस क्वेश्चन का ग्रेस मार्क हमें दीजिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में हम लोग रूट्स को नहीं निकालते। कहीं पर एरिया होता, कुछ प्रोबेबिलिटी होती तो हम आगे पीछे देख लेते, है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का होता तो अप्रोक्सीमेटली लेते, बट इसमें आपको एक्यूरेट आंसर आना चाहिए, तो ये आंसर गलत है। इसमें कोई आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, अगर ये ज्योमेट्रिक मीन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये अर्थमेटिक मीन को नहीं कर रहा, और जो अर्थमेटिक मीन को कर रहे हैं वो ज्योमेट्रिक मीन को नहीं कर रहे। तो इसलिए ग्रेस प्लस मार्क मिलना चाहिए आपको। एक एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें पता है, मीन यानी कि x इंटू पी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर रहा वो हमारे पास रहा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 27, मीन दिया हुआ है आपको 20, स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है आपको √10, एनपी कितना हो गया हमारे पास 10। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास उसने पूछा मॉड, एनपी की 20 वैल्यू पुट की, क्यू आ गया 1/2, क्यू अगर 1/2 है तो पी है 1/2, अगर पी 1/2 है तो इसमें पुट करेंगे n इज इक्वल टू 40। मॉड कैसे निकलता है, n प्लस 1 इंटू दिस वन, तो हमारे पास क्या हुआ 40 प्लस 1 इंटू डिवाइडेड बाई 2, 41 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 20.5। तो हमारे पास 27th का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 20, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 20.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, ये है नॉन इंटेग्रल्स में। ठीक है बच्चे। देन क्वेश्चन नंबर 28, पॉइजन का फॉर्मूला पता है, आईसीआई मॉड्यूल में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ये वाला सॉल्व की भी किया हुआ है हमने बच्चों ने सबने। तो 28 का जो आंसर रहेगा वो हमारे पास रहेगा ए पार्ट। देखिए कैसे, e की माइनस m, m की पावर 1, e की पावर माइनस m, m की पावर 2, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कैंसिल कैंसिल, m से m कैंसिल, 2 उधर चला गया, मीन आ गया 2, और हमें पता है वेरिएंस और मीन क्या होता है, आपस में इक्वल होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, नॉर्मल वेल शेप्ड होती है, R0 हो तो परपेंडिकुलर होता है, ये है, इसका मतलब आंसर आपके पास क्या आएगा, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास आंसर आएगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर आएगा डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 32, राइट बच्चे। कई बच्चे सोच रहे हैं ये क्वेश्चन गलत है, नहीं, यहां पर हमने समेशन x² प्लस y² यानी लगाकर चले प्लस
2 समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 1372 है। समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 300, इसकी वैल्यू कितनी है 352 प्लस 2 ऑफ दिस वन, जो भी आपके पास होगा 1372, राइट बच्चे। तो 2 टाइम्स ऑफ समेशन एक्स वाई दैट इज इक्वल टू, उधर गया 720, 720 को 2 से 720, तो समेशन एक्स वाई कितना आ गया आपके पास 360। अब कोवेरियंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार, तो 360 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू एक्स बार क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय 10, दिस डिवाइडेड बाय 10, 360 36 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 6, तो आंसर आ जाएगा सी पार्ट। 3% ऑफ द सेरेमिक कप दिस 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 दिस, इसका जो 33rd का जो आंसर रहेगा वो हमारे पास रहेगा ए पार्ट। ये आपका पॉइजन का क्वेश्चन है, ठीक है। एन आपके पास 100 है, पी आपके पास 3% ऑफ दिस वन। हाँ ये जरूर है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ई की पावर -3 देनी चाहिए, बट यहां पर हमें ई की पावर -3 नहीं दी, तो 2.7183 करके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उससे आंसर आपके पास आ जाएगा 0.15। राइट बच्चा लोग, चलिए 33rd का आंसर आ गया आपके पास ए पार्ट। द पॉपुलेशन ऑफ दिस वन, सैंपलिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विदाउट रिप्लेसमेंट में 7 की पावर 3, आंसर आएगा 343। नाउ कंप्यूट द रैंक कोरिलेशन, 35th का आंसर रहेगा बी 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 से हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखिए, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार से करेंगे, तो 36th का जो आंसर आएगा वो आएगा डी पार्ट। मेथड ऑफ एवरेज ऑफ बेस ईयर एंड दिस वन, लेस ईयर सिर्फ बेस ईयर पे होता है, पाशेस करंट ईयर पे होता है, ये उसका ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो हमारे पास आंसर रहेगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 38, आर अगर ये है तो नॉन डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला ये होता है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर रहेगा 1 माइनस 0.64, आंसर रहेगा ए पार्ट। देन क्वेश्चन नंबर 39, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज दिस वन। हां ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखेंगे। कोरिलेशन का आर हमें पता है 0.2 है, आर हमें पता है 0.2 है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई। हमें पता है बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्टैंडर्ड डिवीजन वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, बट हमने एक्स ऑन वाई निकालना है, इसलिए हम ये नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, बी एक्स वाई दैट इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स ओवर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। बट हमारे को रिलेशन वेरिएंस का दिया हुआ है, तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, बी एक्स वाई का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स ओवर वेरिएंस ऑफ वाई। आर 0.2 है, तो 2/10 इंटू 2/10। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या है 5 टाइम्स ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई, वेरिएंस ऑफ वाई ये कैंसिल हो गया, 2 जा 2 जा 2, तो यानी कि बी एक्स वाई 1/5 इसका स्क्वायर ये आ गया, तो बी एक्स वाई आपके पास 1/√5 आएगा, आंसर आएगा सी पार्ट। मैंने कई वीडियो में देखा गलती से ये आंसर 5 लग गया, एक्चुअल में इसका आंसर हमारे पास सी आएगा। ठीक है बच्चे, राइट। देन इफ द लेस्पेस इज दिस वन, पार्शियस इज दिस वन, देन फिशर, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दिया है बच्चे, 40% कॉस्ट बढ़ी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 8% डिवाइडेड बाय 40% इंटू 100, क्या आएगा 8/100 इंटू 40/100 इंटू 100, डिस्काउंट 520, आंसर आएगा बी परसेंट, बी 20%। कई स्टूडेंट्स गलती से 2% डालकर आए हैं, कैलकुलेशन एरर डाल गए हैं जल्दी जल्दी में, तो इसका आंसर आएगा बी। इफ द प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स चेंजेस इन द सेम रेशियो, बिल्कुल ठीक है, जब प्राइस सेम है तो लेस्पेर्स और पार्शेस आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब यहां पर देखिए पी एन क्यू एन दिस 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 देन द वैल्यू ऑफ दिस वन, हमें पता है पार्शेस का जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है समेशन पी एन क्यू एन ओवर समेशन पी नॉट क्यू एन,
जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 43rd का आंसर आपके पास 150 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, 43 क्वेश्चंस मैं इसलिए रुक रहा हूं यहां पर क्योंकि ये वो टाइम चीज, वो जगह होती है जहां पर बच्चा एक बारी 43 के 43 क्वेश्चंस ठीक करने के बाद सोचता है यस मेरे सारे क्वेश्चंस ठीक है। तो एक बारी देख लीजिए, फिर 44 से स्टार्ट करते हैं। चलो 44th क्वेश्चन, इसका आंसर पुट करके चेक करेंगे। 4 and 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 45, आंसर सी आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। हमने कैलकुलेट कर दिया, हमारा आंसर आ गया 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरी असाइनमेंट से मिलता जुलता क्वेश्चन है। अगर कंसेप्ट मिलते जुलते आ जाए तो समझो कि बड़ा बढ़िया बात है। इसका जो आंसर रहेगा वो 1920 रहेगा। क्लियर बच्चे आपके पास? देन the ratio of the ages of two sisters is 5:7. One is older to the other by 8 years. Then the ratio of their ages, अब देखिए 7x minus 5x that is equal to कितना है? ठीक है ना? Ages of two sisters, the elder sister is this one 8 है, 2x is equal to 8 है, x is equal to 4 है। x अगर 4 है, ठीक है, तो ये हो गया 20, ये हो गया 28। 4 साल के बाद ये आ गया 32, ये आ गया 24। 8 4 जा 8 3 जा, आंसर आ गया बी पार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना? हाँ, हिट एंड ट्रायल मेथड पुट करेंगे तो यही आपके पास आंसर आएगा, क्योंकि y माइनस 10 लिखा हुआ है ना, और यहां पे लिखा है y माइनस एक्स, इसमें मतलब y बड़ा होगा। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट पुट करने पर हमारे पास आंसर यही सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 49, आंसर हमारे पास रहेगा ए पार्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है? द मशीन दिस वन अप टू दिस वन, यानी कि मैक्सिमम इतना यूज कर सकते हैं, उससे नीचे ही रहेंगे। तो इसका मतलब अप टू को मैं बताया हुआ है क्लास में भी, इसको एट मोस्ट बोला जाता है। ठीक है, चलिए जी। इफ अल्फा बीटा आर आउट दिस वन, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना हो गया? 2 हो गया। अल्फा बीटा हमारे पास 3 हो गया। इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ओवर अल्फा बीटा। आंसर निकालेंगे हम लोग, दैट इज इक्वल टू, अब क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट भी निकालेंगे, वो अल्फा बीटा बन जाएगा। अल्फा बीटा कितना है? 3। अब देखिए ध्यान से, इसमें इसका प्रोडक्ट 3 बनता है, इसमें भी बनता है, बट हमने जब सम कैलकुलेट किया इसका, जब इसमें पुट कर देखोगे तो आंसर आपके पास बी ऑप्शन आएगा। अब यहां पर देखिए, a manufacturer put this one, the profit on this one in this one is this one। अब देखिए बच्चे कहते हैं सर ये दोनों तो ठीक है। अरे भैया, बिजनेसमैन की तरह सोचो, प्रॉफिट को हमेशा मैक्सिमम करना है, क्योंकि आंसर ये है। मिनिमम कोई चाहेगा कि मेरा प्रॉफिट मिनिमम हो? नहीं ना। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सॉल्यूशन आपके पास बी है बच्चा लोग। A certain amount at a rate of simple interest x doubles in 5 years. At another rate of this one, it becomes 3 times in 8 years. The difference between the two rates of this one is what? 5%। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट पे निकालो, उस पे फिर इस पे 8 साल का, बस हो जाएगा। नेक्स्ट 53rd का जो आंसर रहेगा वो हमारे पास सी रहेगा। सबसे बड़ी बात है, अब की बात टाइम वैल्यू मनी यानी कि फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में से 12 क्वेश्चंस आए, और मैं अपने बच्चों को बोलता होता हूं कि बच्चों ये लेसन अपना अच्छी तरह कर लो, और जब एग्जाम देने के बाद सब बच्चों का बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है कि सर थैंक यू कि आपने हमें बताया कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी अच्छे से कर जाना, तो कम से कम 11 या 12 क्वेश्चन आएंगे। अब की बार 12 क्वेश्चन आए हैं, और वो 12 के 12 क्वेश्चन मेरे बच्चों के, काफी बच्चों के जिन्होंने मेरे को फोन किया, मैसेज किया और थैंक्स किया, उनके सबके ठीक है। क्लियर बच्चे लोग? तो सोचिए कितनी हेल्प हो जाती है कि इस एग्जाम को क्लियर करने की। यस, इसका जो आंसर रहेगा 54 का, आप लोगों को पता है 54 का आंसर रहेगा ए पार्ट। देन दिस वन, हमारे पास 3 एम्प्लॉइज ए बी सी ऑफ अ फर्म रिसीव अ वेरिएबल इंसेंटिव दिस वन, इस रेशो में था। मैनेजमेंट ऑल्सो गिव्स द फिक्स दिस वन, ये तो देना ही देना है। टोटल इंसेंटिव दिस इज दिस वन, देन बी विल गेट हाउ मच? दैट विल बिकम 8000। ठीक है बच्चे? द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज दिस वन मेड दिस वन। फ्यूचर वैल्यू का मतलब हो गया, अमाउंट हो गया। 56 का जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा आपके पास। ठीक है? जॉन बोरोज अ लोन
लोन का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू, तो 57 का आंसर हमारे पास आएगा ये वाला आंसर। इफेक्टिव रेट ऑफ दिस वन, देन द प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, सिंपल सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूलास के क्वेश्चंस आए हुए थे अब की बार। 58 का जो आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा। फिफ्टी एट का हमारा आंसर रहेगा बी पार्ट। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस वन आ गया 1 प्लस आई रेस टू पावर एन माइनस 1 दिया हुआ है, इसमें से 1 माइनस करो, उससे मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा सी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 60 सुनील प्लान्स टू सेव फॉर हिज हायर स्टडीज, ही वांट्स टू एक्यूमुलेट, मतलब अमाउंट निकालना है, इतना चाहिए उसको, तो स्मॉल ए निकालना है। इसका मतलब यहां पर 60th का जो आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा 31372.71। राइट बच्चा लोग, 1500 is paid every year for 10 years to pay a loan, फिर कोई प्रेजेंट वैल्यू, इसका जो 61 का जो आंसर रहेगा वो हमारे पास रहेगा ए पार्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 62 आंसर रहेगा हमारे पास दिस वन, राइट, कंपाउंड दिस वन 8 in this one, the annual rate of interest compounded annually becomes 8 times, राइट बच्चा लोग, तो 8p is equal to p into 1 plus i रेस टू पावर n, राइट बच्चा लोग, 5 years है। कैलकुलेट करेंगे, सब कुछ दिया हुआ है, 1 माइनस 50, ये आ गया आपके पास। 63rd का जो आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा। क्लियर। CAGR, अरे वाह, अब आपका आंसर रहेगा 41 पॉइंट समथिंग समथिंग, राइट बच्चे, तो 64 का जो आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा, दैट इज 1.0, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है Vn ओवर V नॉट रेस टू पावर 1 बाई n माइनस 1, इसमें से 1 माइनस करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4.13% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 का रहेगा बी पार्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, assuming the discount rate, this one हमारे पास this one 100 upon 12 minus 8 that is equal to 4, आंसर आ गया 2500। इतने 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 5 डॉक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, 4 प्रोफेसर हैं, 6 ऑडिटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 हैं, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये तीनों भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो हमारे पास आ गया ये चीज, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ सिट टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 68 आंसर इज डी पार्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 69, फिर देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन आ गया, 69 आंसर इज ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 70 आंसर इज सी पार्ट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 71, बेटा जी ये क्वेश्चन में भी मिस्टेक है। देखिए, इन हाउ मेनी वेज 13 balls बी अरेंज्ड, if 4 of them are black, 6 red, this one, अरे टोटल 15 बॉलें हैं, 13 को अरेंज करना है, कैसे करें? है ना, 2 बॉलों का क्या करेंगे, वो 2 बॉलें कौन सी होंगी, तो इसलिए ये आंसर ग्रेस के लिए एलिजिबल है, +1 मार्क आप यहां पर भी लगा सकते हैं, और आईसीआई को प्ली करेंगे कि इनके ग्रेस देने जरूरी हैं, देना चाहिए यानी कि। क्वेश्चन नंबर 72 आंसर इज सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 73 द आंसर, सम निकाला हुआ है, 55 दिया हुआ है, तो आंसर हमारे पास आ गया n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 55, निकाला आंसर, तो हमारे पास आ गया डी पार्ट। A panel has 11 members including this and this. Find the number of ways to this from the panel. 5C2 into 6C3. हमारे पास जो आंसर रहेगा वो हमारे पास रहेगा 74th का, 74th का आंसर रहेगा बी पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, हमें पता है, बच्चों को बताया हुआ है मैंने कि जब भी प्रोडक्ट का केस, स्पेशल केस आएगा तो ये करेंगे, आंसर हमारे पास आएगा, इसका आंसर 75 का, दैट इज इक्वल टू डी पार्ट। प्रॉपर सबसेट्स 76 क्वेश्चन, 5 कार्डिनलिटी है, 2 की पावर 5 - 1, आंसर आएगा 31, ए पार्ट।
दिस वन dy by dx, dx by dt निकालेंगे 280, dy by dt निकालेंगे दैट इज इक्वल टू 380 स्क्वायर, राइट। अब हमें dy by dx निकालना है, dy by dx निकालना है। अब देखिए ये माइनस, यानी a को ऐसा कर लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं 3t स्क्वायर माइनस 1। तो जब हम उल्टा करेंगे a से a कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 77 का a पार्ट। द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज दिस वन, द टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल से इस पे जाना है तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, जब उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 78 का आंसर आ जाएगा बी पार्ट। लिमिट 79, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। 3 लगाएंगे, 0/0 फॉर्म होती है तो सॉल्व करते हैं। पुट किया 9 + 12 + 3, 9 + 18 + 9, ये कितना हो गया 24/36, 12 2 जा 3 जा, आंसर आ गया ए पार्ट। 80th का जो आंसर रहेगा वो हमारे पास रहेगा सी पार्ट, क्योंकि एटलीस्ट 1 इंजीनियर है, तो 1 इंजीनियर का मतलब यह है कि आपको तीन की टीम बनानी है। इंजीनियर अगर आपके पास 3 है तो 1 2 3 ऐसे करके चलेंगे, और साइकोलॉजिस्ट एंड मैनेजर को एक ग्रुप में लेकर चलेंगे। आंसर आएगा 46। कार्डिनलिटी ऑफ दिस वन 81st, इसका जो आंसर रहेगा वो हमारे पास रहेगा सी पार्ट। ए यूनियन सी, तो आपके पास आएगा ए बी क्यू आर एस, देख लेते हैं, चेक कर एक बारी, ए बी क्यू आर एस विद बी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर रहेगा वो हमारे पास रहेगा ए बी पी सी सी पी, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का मतलब है ए बी पी क्यू आर एस। 5 हो गई इसकी कार्डिनलिटी, इसकी कार्डिनलिटी ये 5, देखिए ए बी पी में यहां पर 3 दिया हुआ है, जब मैं यूनियन निकालूंगा तो उनका फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास दिस वन 5 और पी क्यू आर एस, ठीक है, बल्कि पी भी तो आएगा, तो 6 × 2 आंसर 12, ठीक लिखा था, राइट। फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ दिस वन। अब बेटा यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा जी। आप लोग क्या करेंगे, मैं आपको एक चीज का बताता हूं। देखिए सी जो है वो पहले से थर्ड पे है, एक्स लास्ट से थर्ड पर है। अगर हम ए बी सी करके चले तो देखो सी थर्ड से आता है, जेड वाई एक्स करेंगे तो एक्स पीछे से आता है, जी आगे से हमारे पास 7th पोजीशन पर आता है, इसका मतलब पीछे से 7th पोजीशन पर देखेंगे तो टी आएगा। ऐसे ही ई 5वीं पोजीशन पे शुरू से आता है, ये पीछे से 5वीं पोजीशन पर आता है, राइट। आई हमारे पास 9वीं पोजीशन पे आता है, तो पीछे से 9वीं पोजीशन पे देखेंगे तो वो आर आएगा, पी आएगा, एन आएगा, ऐसे कर आंसर आ जाएगा ए। बेटा कई बच्चे, कई टीचर्स ये सोच रहे हैं ये आंसर नहीं है, क्यों नहीं है? कई कहते हैं सी डी ई एफ जी एच आई, जी एच आई जे के एल एम, बट बेटा ये कंसीडर नहीं, ये इस सीक्वेंस को तोड़ देता है, मतलब कि एक छोड़कर आगे चलेंगे, ये एक छोड़ के पीछे जा रहा है, इसलिए वो ये केस नहीं बनेगा, इसलिए आंसर आएगा ए पार्ट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 83 बेटा जी, इन्हीं में से नंबर ढूंढ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर है वो हमारे पास कितना आएगा, दैट इज सो कॉल्ड बी पार्ट, ओ सॉरी बी पार्ट। मिसिंग नंबर डिफरेंस 5, डिफरेंस 9, डिफरेंस 13, डिफरेंस भी 4 बढ़ रहा है तो डिफरेंस 17, तो 46 आंसर आ गया। इसकी इंटीग्रेशन की, आंसर आ गया हमारे पास दिस वन। 86th क्वेश्चन में, अ कमिटी ऑफ दिस वन इन डिफरेंट वेज इट कैन बी डन, एटलीस्ट 2 वुमेन्स, तो 3 बनानी है, 2 वुमेन 3 वुमेन। अगर 2 वुमेन है तो 1 मैन है, 0 है, 5 3 5C2 इंटू 3C1 प्लस 5C3 इंटू 3C0, तो आंसर 86 का जो हमारा बनेगा
वो ये आंसर बन जाएगा। अनिल स्टार्ट वॉकिंग 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 एंड अगेन 10 5 द टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स ही वॉक। उसने कहीं ये नहीं पूछा कि इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर है, उसने पूछा टोटल डिस्टेंस। 5 5 10 और 3 13, आंसर आ गया ए पार्ट। राजू स्टार्टेड वॉकिंग 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन ही टर्न राइट एंड 5 किलोमीटर टू द साउथ टू रीच द स्कूल। इन विच डायरेक्शन इज हिज स्कूल फ्रॉम द हाउस। ये लो बेटा जी, ये बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट, आंसर आ जाएगा ए पार्ट। 89th, A started walking from his house and walked 4 kilometers towards north, turn right and 3. If he turns right again, तो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? साउथ में आ रहा है, आंसर आ गया 89 का डी पार्ट। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, MN, ठीक है ना? ABCDEF, अगला KLMNO, तो M के बाद N, Y के बाद Z, तो आंसर आ गया ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 91, फाइंड द ऑड मैन आउट। मैरिज अच्छी बात है, वेडलॉक मैरिज हो रही है, मैट्रिमोनी खुशी की बात आने वाली है, डाइवोर्स गंदी चीज है, नेगेटिव है, तो आंसर आ गया ऑड मैन आउट सी पार्ट। अब बच्चा लोग इस क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन में भी गड़बड़ है। 8 पर्सन्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए बच्चा लोग, हमारे पास वो कहता है बी एंड सी आर सिटिंग अपोजिट। बी एक साइड है, सी दूसरी साइड है, बिल्कुल ठीक है। सी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड डी, सी ई और डी के बीच में बिठा दिया। एच इज सिटिंग लेफ्ट टू ई, एच यहां आ गया। अब यहां पर देखो, एफ एंड एच आर सिटिंग डायगोनली अपोजिट फंक्शन, यानी कि एफ को यहां बैठना पड़ेगा क्योंकि डायगोनली ये बनता है, राइट? एफ एंड एच आर सिटिंग डायगोनली अपोजिट। बी और सी आमने सामने है, ये आ गया। जी इज सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट। अब देखिए, यहां तो बैठ ही नहीं सकता, यहां पे दो स्टेटमेंट देखिए, जी इज सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्चुअल में यहां पे राइट आना चाहिए था, और एक ये एफ एंड एच आर सिटिंग डायगोनली अपोजिट इच। अगर एच आपके पास यहां पर है, एच अगर आपके पास यहां पर है, तो नेचुरली एफ यहां आ गया आपके पास। तो ये वाली एक्सट्रीम लेफ्ट वाला, क्योंकि जब फेस इस साइड होगा तो लेफ्ट ये बनेगा। तो बच्चा लोग ये क्वेश्चन भी गड़बड़ है। हां, कई टीचर्स ने धक्का मारा, कई स्टूडेंट्स ने, सॉरी टीचर्स नहीं, स्टूडेंट्स ने धक्का मारकर यह सोचा कि अगर एच यहां पर है तो मैं एफ यहां ले लेता हूं और जी यहां ले लेता हूं, ऐसे उठा लेते हैं। बेटा नहीं, डायगोनल का मतलब है इस डायगोनल से उस डायगोनल का कोना, तो यह क्वेश्चन भी गलत है, इसका भी ग्रेस मिलना चाहिए हमारे को, राइट बेटा? ये चीज ध्यान रखिएगा। 93rd, आंसर बी। 94th, द आंसर इज ए पार्ट। अ मैन स्टार्ट वॉकिंग, चेक कर लेते हैं। अ मैन वॉकिंग 10 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, सॉरी नॉर्थ, he turns at right and 5, then turn right again and this one। तो पहले ये सेंटर था, तो ये कौन सा हो गया? ईस्ट, तो आंसर आ गया ए। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन द मॉर्निंग अनिका स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट वेयर हर शेडो फॉल्स इन द फ्रंट ऑफ हर। मॉर्निंग में शेडो इस साइड पड़ रही होगी उसके, ठीक है ना? तो उसका फेस इस साइड था, उसने चलना शुरू किया। 2 किलोमीटर चलने के बाद शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अगेन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज शी नाउ फेसिंग? ये फेस कर रही है इस टाइम पे हमारे पास वेस्ट की तरफ, ठीक है बच्चे? देखिए यहां गई, लेफ्ट मुड़ी, फिर लेफ्ट मुड़ी, और यहां जा रही है, तो उसका जो फेस है वो किस साइड है? वेस्ट की तरफ है। ये चीज याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 96, 5 person ABCD is sitting on a bench
ए इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, बिल्कुल बात ठीक है, राइट। बी इज राइट ऑफ डी। अब देखिए ए अगर यहां पर है तो अब देखो ए इज इमीडिएट राइट ऑफ बी एंड ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, राइट, एंड इमीडिएट राइट ऑफ ए। क्लियर बच्चे? तो यहां से हमें यह पता लगा कि 96 का जो आंसर है वो सी पार्ट है, ए पार्ट। क्लियर बच्चे आपके पास? L is the wife of N, P is the son of N, K is the brother of N। रेशियो बनाएंगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P एंड Q? बेटा जी कजन्स होंगे, क्योंकि L वाइफ है N की, P है N का सन, तो ये इसका भी सन है, ठीक है, ये N है। K इसका ब्रदर है, तो ये इसके अंकल लग गए। अब ठीक है, K इज द ब्रदर ऑफ N, बिल्कुल ठीक है, एंड फादर ऑफ A। K N का ब्रदर है और O का फादर है, तो ये दोनों आपस में क्या लग गए? कजन्स लग गए। आंसर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर है ए, राइट बच्चे। नाउ एक क्वेश्चन ये भी कंट्रोवर्शियल है। देखिए बच्चा लोग, 5 बंदे हैं, 1 2 3 4 5। यहां लिखा हुआ है, सेम ऑर्डर में नहीं है, ए सिट्स एट इमीडिएट राइट ऑफ ई। अब सबका बाहर की तरफ फेस है, तो मतलब कि ये पोर्शन राइट होगा और ये पोर्शन लेफ्ट होगा। अब बड़े ध्यान समझते जाइएगा। ए सीट इमीडिएट्स, ए यहां पर है तो ई यहां पर है, राइट। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, राइट। ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ दिस वन, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब देखिए, अगर मैं सी को यहां लेता हूं तो डी यहां पर आएगा, बट अगर मैं, देखिए बाहर की तरफ बैठ रहे हैं, दोबारा देखिए, बिल्कुल बात ठीक है। अगर हम लोग ऐसे बैठे हैं, बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो ये हमारा लेफ्ट बनता है, सॉरी, और ये हमारे पास राइट बनता है। तो हमारे पास 5 बंदे हैं। वो कहता है ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो इसका अंदर ये अगर ई है तो ये आपके पास ए आएगा, राइट बच्चे। अब सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, राइट। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए? अब ठीक है, तो सी आ गया, डी आ गया। अब देखिए बच्चे, उनके बीच में एक भी है और 2 भी है। अब कह ये देते हैं कि अगर ऐसा केस हो तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखते हैं। आंसर 2, इसका आंसर 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। अब ये देखना पड़ेगा, इसको भी मैं आईसीआई से रिक्वेस्ट करूंगा कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जरा सा, आंसर 2 और 1 हो सकता है कुछ भी, तो प्लीज इस आंसर को देखिएगा ध्यान से। एंड द लास्ट आंसर इज क्या? डी। जब हम ऐसे बनाएंगे तो ये ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, साउथ एंड पे हमारे पास डी बैठेगा। तो बच्चा लोग, ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं सॉल्यूशंस की, ठीक है। आप जो मैंने 4 क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शन उठाई है, उन चारों क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। क्लियर? तो यहां पर वो बाहर बैठा हुआ है, बस सबसे बड़ी बात यह है, अंदर नहीं बैठा, बाहर की तरफ बैठा हुआ है। तो प्लीज आप इससे अपने आंसर्स को टैली कर लीजिएगा और 4 क्वेश्चंस के लिए प्ली करिएगा आईसीआई से कि हमारे को ग्रेस मार्क्स दे, क्योंकि 4 मार्क्स बहुत होते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी भी है जिनके 41 42 बन रहे हैं, तो जो धीरे इस पोजीशन पर थे अब थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सी यू इन इंटर। गुड बाय, टेक केयर।